लेकिन नफरत बोओगे तो नफरत काटोगे, मोहब्बत बोओगे तो मोहब्बत काटोगे। सब दुनिया के अंदर सबसे बड़ी चीज़ है मोहब्बत। दुनिया की जितनी भी मज़हब की किताबें हैं, चाहे इंजील है, तौरात है, ज़बूर है या चारों वेद है, तो कलाम पाक है, सब दीनी मोहब्बत। ये जो गवर्नमेंट कराती वो मुसलमानों से ही कराती, एक कमेटी बनाती मुसलमानों से, वो ये कहती कि भाई हम आपकी देख रेख करके लेकिन आप करो इस काम को, लेकिन उसने थोड़े गैर मुस्लिम ले लिए, वो सही नहीं है हमारे इस्लाम के हिसाब से, धार्मिक के हिसाब से। भारत के अंदर 6 लाख से ज़्यादा गांव हैं और उन्हीं 6 लाखों के बीच में हम उत्तर प्रदेश में आए हुए हैं। आर्यन टीवी उत्तर प्रदेश एक पहल शुरू कर रहा है, गांव-गांव जाकर गांव में लोगों की प्रतिक्रियाएं लेना, उनको जानना कि वो क्या सोचते हैं, विकास कितना पहुंचा है। उसी विकास को खोजते हुए हम आर्यन टीवी उत्तर प्रदेश की पहल से खुराना गाँव के अंदर मौजूद है, जो कि हापुड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और यहाँ करीब 5000 जनसंख्या वाला ये गांव है जहां मुस्लिम समुदाय ज़्यादा रहते हैं। और यहाँ देखने के बाद पता लगता है कि मुस्लिम समुदाय काफ़ी संपन्न है। मौजूदा गांव के प्रधान मिले और जब गांव के प्रधान मिल जाते हैं तो गांव के बारे में जानना थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि प्रधान विधायक से ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि प्रधान गांव से जुड़े होते हैं, गांव में खेले कूदे होते हैं, मिट्टी को पहचानते हैं, युवाओं को पहचानते हैं, घर गांव को पहचानते हैं। तो उसी घर गांव की जानकारी नाम बताते हुए मोहम्मद तारिक। ये गांव की बसावट आपने कब से, मतलब बचपन से देखी है, कैसी है? बचपन से क्या, हमारे दादा परदादा से। तो हमें तो बचपन में यही निकला है, यही पैदा हुए हैं। अपने गांव की कुछ तारीफ कर दीजिए, हम भी खुश हो जाएं। अब गांव आप जैसा भी आपके सामने है, आपको देख सकती है गांव किस नौयत का है या किस क्या पोजीशन। गांव में हम देख रहे थे, गांव के अंदर युवा बहुत कम दिख रहे हैं, ऐसा क्यों? असल में हमारे यहाँ का युवा जो है वो ज़्यादातर विदेशों में है। विदेशों में जैसे गल्फ कंट्रियों में वहाँ अच्छा खासा रोजगार मिल जाता है, पासपोर्ट वीज़ा लगा तो हमारे यहाँ जवान सबका जो है ज़्यादातर विदेश। ये एक थोड़ा सा देश के अंदर है कि देश का युवा देश के अंदर भागीदारी, मतलब जो युवा देश की भागीदारी में काम आ सकता है वो विदेश में जाके उसे काम करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं ये नहीं है कि देश के अंदर काम नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ये काम तो हाँ, ऐसा नहीं होता है, काम तो काफ़ी है मैडम, लेकिन हमारे यहाँ का एक रुझान सा हमारे गाँव का कि अच्छे खासे पैसे विदेश में कमाते। तो अब यहाँ जब वो मिजाज बन गया है कि तो यहाँ से जाके विदेश में जाएंगे तो अच्छे खासे पैसे कमाएंगे, तो हमारे यहाँ तो पढ़ने का तो रुझान ही नहीं है बिल्कुल। तो 10वीं 12वीं करीब बहुत नहीं तो 10वीं पर 8वीं छोड़ देते हैं और फिर अपना पासपोर्ट बनवाया, 17 साल की उम्र में 20 साल की उम्र में अपना विदेश निकल। अगर आप जैसे 20 साल की बात कर रहे हो तो ये 20 साल के युवा, यानी कि आज से 10 साल पहले के युवा जो 20 साल के हुए हैं वो गए हैं। तो क्या जो अभी जो मौजूदा बच्चे हैं, क्या उनकी भी शिक्षा की यही शिक्षा रहती है? तो बहुत अच्छे तरीके से ये गांव में भी है, प्राइमरी स्कूल चल रहा है और 2 स्कूल चल रहा है, मदरसा चल रहा है, मदरसे में प्राइमरी चल रही है। तो पढ़ाई का तो निज़ाम बहुत अच्छा है, लेकिन पढ़ना वाला भी था, क्योंकि वो मिजाज थोड़ा सा हट जाता है, पैसे को देखते हैं, बस पैसे की तरफ जाता हुआ जलन जाती। तो शिक्षा की कमी परिवार की बोली जाए या प्रशासन की बोली जाए या गांव में मौजूदा लोगों की बोली जाए? प्रशासन की तो कोई कमी नहीं है, प्रशासन ने स्कूल दे रखे हैं 2-2, प्रशासन की नहीं कह सकते। अब ये तो बस माइंड डिसाइड हो गया कि भाई बाहर जाना, विदेश में कैसे ठीक ठाक कमाने, तो ये माइंड सेट है। जब आप गांव में आते हो ना, तो गांव में आने के बाद आप A ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक, D ब्लॉक करके उनकी पहचान नहीं होती है। गांव के अंदर पहचान होती है मोहल्लों से, और वो मोहल्ले अलग अलग तरह के होते हैं। तो इस वक्त जिस मोहल्ले में, जिस गली के अंदर हम हैं, इसे वाल्मीकि मोहल्ला कहते हैं और इसमें काफ़ी जनसंख्या वाले लोग हैं। हम चलते रहेंगे। हमेशा जब हम इस तरह के गलियों में आते हैं, जैसा हम किताबों में पढ़ते हैं, कहानियों में हम जैसा पढ़ते हैं, क्योंकि हम इससे पहले अगर गांव में थे, वो संपन्न गांव लग रहा था, संपन्न मोहल्ला लग रहा था। नाम की तरह ये मोहल्ला भी अभी संपन्न तो नहीं दिख रहा है। खुली नालियाँ तो गाँवों के अंदर अधिकतर खुली होती हैं और खुली नालियाँ इसी तरह बहती रहती हैं, लोग बैठे रहते हैं,
हम एक घर में इस तरफ जाएंगे और यहाँ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि नमस्ते, कैसे हो आप? खाना बन रहा है, तैयारी हो रही है? बढ़िया। ये घर आपका मतलब किसी सरकारी योजना से बना है, खुद से हुआ है? सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला आपको, क्यों? कौन दे रहा ना बनाते किया। क्या नाम है आपका? हैं? क्या नाम है? मेरा नाम गुड्डी है। ये आपका घर है? हाँ। सरकारी योजना से नहीं है, मतलब आपकी खुद की जो अपनी इनकम है, क्या जो प्रधान है क्या उन्होंने सहायता नहीं की या आपने सालों से ना सुनी, फिर खुद ही लगाया हमने। फॉर्म भरने की कोशिश की ऑनलाइन या ऑफलाइन, किसी से जानकारी? जब योजना निकलेगी जब भर देंगे। जब कभी ये वाले प्रधान ये बोला कि अगली प्रधान नहीं मांगे, वो बन जाते, फिर बोलेंगे कि अगली प्रधान नहीं मांगे। हमारा तो अब तक आया ही ना। कितने लोग लिख लिख के भी ले गए, तरस कर करके भी चले गए, लेकिन आज तक हमारा घर आया ही ना। फिर हम ना उधार लेके, हमारा अकेला भैया हमने जब बनाया। घर कैसे चलता है, मतलब कैसे रोजगार कैसे रहता है घर का? मजदूरी कराएं। दाढ़ी मजदूरी करें। अच्छा, कौन आप लोग या फिर परिवार में कौन करता है? सभी करें। अच्छा, सभी काम करें, मजदूरी करें। मजदूरी करें। और चूल्हे पे गैस है? गैस है, पर वो खत्म हो गया। गांव के अंदर एक अलग आनंद होता है चूल्हे पे खाना बनाने का, तो वही है। अच्छा, खत्म हो गया है इसलिए बन रहा है। चलिए, बढ़िया। हम लोग आए हैं दिल्ली से, चलोगे हमारे साथ? कोई यात्रा कौन सी जगह से? हम लोग दिल्ली से आए हैं, गुड़गांव सुना है? दिल्ली से थोड़ा सा आगे गुड़गांव ही पड़ता है, वहाँ से हम लोग आए हुए हैं जी। ये घर अभी अधूरा, मोहल्ला नाम की तरह अभी थोड़ा सा संपन्न नहीं है। अब इतने घर में से अब ये पहला एक कच्चा घर देखने को मिला है। कच्चे घर अब उत्तर प्रदेश के भी कुछ इलाकों में बहुत कम देखने को मिलते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नसरीन है। तो सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला, आवास योजना का लाभ नहीं मिला आपको? नहीं, अब लिखा गया है। अच्छा, अब लिखा गया, नाम आएगा। मतलब अभी सरकारी योजना का लाभ इन्हें मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। घर में सिलेंडर पहुंच चुका है। हाँ। बिजली है न, लाइट ही उनका बिल ना भरा गया, बिल कट रहा। अच्छा, बिल नहीं भरा गया? बिल क्यों नहीं भरा? जुड़ गया बस बीमारी में। अच्छा। बिजली है घर में? हाँ है लाइट। हाँ, लाइट भी है घर में, सिलेंडर भी है घर में, गैस पहुंच चुका है। हाँ। और अब सरकारी योजना का लाभ भी, हाँ, आवास का भी अब एक योजना का लाभ इन्हें मिलने जा रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल है ये तो वो कि सरकारी योजनाओं का लाभ मिलते हैं, कहीं नहीं मिलते हैं। कुछ चीजें ना खुश होती हैं, कुछ खुश होती हैं। अंदर तक देख लें ना, देखो 1 महीना हो गया बहन जी मट्टी करते करते। अच्छा, क्यों बैठने का भी ठिकाना ना है। अच्छा। ये रहा। अभी लाइट गई हुई है? हाँ, इसलिए ना। हाँ। कच्चा ये सब। आ जाओ भाई। ये इस तरह के छप्पर के घर मैंने बचपन में देखे थे और अब मैं वापस से इस तरह की, ये तो छप्पर बोलते हैं इसे। हाँ, छप्पर। जो न्यू जनरेशन या न्यू व्यूवर्स इस वीडियो को देखेंगे, उन्होंने कभी छप्पर ना देखा हो तो छप्पर ऐसे होते हैं। हाँ, छप्परों में ऐसे घर होते हैं। उन छप्परों का एक ये भी होता था कि इन्हीं छप्परों के नीचे इंसान रहते थे और इन्हीं छप्परों के बीच में पंछी रहते थे, तो ये 2 लोगों के आवास बनते थे। हाँ। कोई पुरानी कहावत घर की याद है? नहीं, मैं तो ऐसे में ही रहा हूँ बहन जी। ऐसे ही, ऐसे में ही। मैंने करा ना। ये इनका एक कमरा है, ये भी कच्चा है। कच्चा, हाँ सब। बताइए ना, लिपा दिख रहा था। ये भी मिट्टी का है और छत निकल गई। लाइट है घर के अंदर। हाँ, बिजली के तार पहुंच चुके हैं, बस बिजली नहीं है अभी। हाँ। वो एक टाइम पे आती है, हम ये हाँ, कह हाँ, सकते हैं। ऐसा नहीं है, बाकी पूरा अंधेरा है। हाँ। मुझे मेरे गांव की याद दिलाता है ये घर। और हाँ। बेहतरीन देख सकते हैं, लिपा हुआ है पूरा। हाँ, लिपा है। ठंडा लिपा हुआ है। अगर मट्टी भी ताजी करी है, ये छत निकल गई है इसकी। तुम मत निकल जाइयो। क्यों, मुझे नहीं पता, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ा रहे? और किसके पीछे पड़ा जाएगा? अब मैं पढ़ूंगी तुम्हारे पीछे। अरे ये चूल्हे का भी जब हम घर में रहते हैं, कच्चा चूल्हा, कच्चा। हाँ। ये चूल्हे से तो पहचान ही होती है।
ये लिपाई पुताई का सामान रखा हुआ है। ये लिपाई पुताई से याद आता है, अभी कुछ दिन पहले दिल्ली विश्वविद्यालय में घमासान हुआ था टीचर और स्टूडेंट्स के बीच। और अब आगे चलते हैं, वो एक अलग मुद्दा है, अलग जानकारी है, किसी और दिन इस पे बात करेंगे और आगे बढ़ रहे हैं। क्या नाम है आपके? शशि। अखबार देखते हो, पढ़ते हो? अभी जैसे कश्मीर में जो हमला हुआ, पहलगाम हमला हुआ, क्या सोचते हो उसके ऊपर? वो वीडियो देखी थी, वो जो एक महिला रो रही थी, लोग मारे थे। कैसे उसको सोचते हो, क्या सोचते हो आप, क्या देखते हो? मतलब गलती हुआ वहाँ जो भी हुआ। अखबार में पढ़ते हो, देखते हो, जानकारी लेते हो, तो कुछ तो देखा होगा, थोड़ा बहुत तो जानते होगे कि क्या लगा आपको? मतलब जो वहाँ हुआ है गलती हुआ जो भी है, हम लोग हिंदू लोग मारे हैं, वो गलती मारे हैं। हिंदू नहीं, उसमें मुस्लिम भी शामिल थे, ऐसा नहीं था कि केवल हिंदू है, उसमें एक मुस्लिम भी शामिल थे, उनको भी मारा गया। और आप बताओ पहलगाम हंसो नहीं, ये जो तो सही है सब, यहाँ कोई ना है। हाँ, लेकिन वह गलत हुआ। क्या नाम क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता नाम है आपका। पहलगाम हमले पे अखबार देखा था, जब मतलब आपने खबर देखी, क्या समाचार में? हाँ, तो समाचार में जब देखा तो पहला देखते हुए आपके मन में क्या ख्याल आया? हुआ तो गलती, आपस में सही रहना चाहिए जैसे पहले से रहते हुए आए। गलती हुए, लड़ाई ना दंगा करना ना चाहिए, गरीबी मारे जाए। हाँ, ना सब ऐसे तो यहाँ तो सब गांव में सब सही है, गांव में हमारा कुछ परेशानी नहीं। बढ़िया। आप देखते हो? कोई बाहर का कोई कुछ कहेगा भी हमारे यहाँ तो साथ दे में हर चीज में। बहुत बढ़िया बात है। ये पूर्व अच्छा एससी में सीट है। क्या नाम है आपका? आप प्रधान रह चुके हैं। आपने जब अपने कार्यकाल में थे कौन से साल तक थे? किस साल से किस साल तक के बीच में थे आप? 2010 से लेके 2015 के बीच में आप थे। तो उस बीच आपने क्या काम करवाए? बहुत करवाया। खरंजो का यानी कि खरंजो का मैं व्यूवर्स को बता दूं, खरंजा यानी कि रोड। खरंजे को रोड कहते हैं। तो ये बीच का खरंजा कैसे खराब हुआ है? ये तो पाइप डली है जो अभी वो तालाब में जा रहा है, वो उसके लिए फिर पानी के लिए। अच्छा, पानी की पाइपलाइन आ रखी है। आपके घर में है पानी की पाइपलाइन? अभी चालू नहीं है। अच्छा, तो आपके बीच में क्या काम करवाए थे आपने? खरंजा हो गया, रोड करवाई ही, और क्या मकान बनवाए। तो 2015 के बाद आपका काम पसंद नहीं आया गांव को? क्या रहा? नहीं, एससी में नहीं आई। अच्छा, एससी सीट आपको वापस में नहीं मिली इसलिए। तो घर कौन सा है आपका? कौन सा वाला? गुलाबी वाला। एक बार चलें आपके घर? हाँ, चलो। गांव में हम प्रधान जी पिक्चरों में सुनते हैं, देखते हैं, प्रधान जी की हम खुद घर जा रहे हैं कि ये आपका घर है। तो अब यहाँ पे जैसे एक दो मकान जो कच्चे हैं, उनकी आपने मदद नहीं की पक्के करवाने में? यहाँ बैठ के कर लें? हाँ, मेरी प्रधानी में 6 मकान आए हैं, वो बने हैं। बैठ चाहिए। मेरी प्रधानी में 6 मकान आए, वो बने। कौन कौन से 6 मकान? मोमडनों में। अच्छा, मोमडनों में। तो आप जब उस बीच में बने तो क्या ऐसा कुछ रहता था कि आपको सिर्फ अपनी ही जाति के लिए काम कर रहे हो या अलग के लिए काम नहीं कर रहे हो? कुछ ऐसा रहता था? ऐसा नहीं होता था। आप मतलब सबके लिए। तो प्रधानी बनने का सोचने का कैसे आया? क्योंकि मैंने आपको देखा तो मुझे नहीं लग रहा था कि ये कोई पूर्व प्रधान रह चुके होंगे या प्रधान का चुनाव लड़ सके होंगे। तो कैसे आपके मन में ख्याल आया कि प्रधानी में उतर जाते हैं? मैं तो जयपुर रहा, कबाड़ा का काम कर रहा, वहाँ से बुलाया हमें जब भरवाया मेरा टिकट। तो आपने खुद से नहीं भरा था, किसी और ने भरवाया था? गाँव को नहीं बुलाया हमें जब भरवाया टिकट। तो आप बनना नहीं चाहते थे? बनना चाहे मगर एससी सीट मिलेगी। मतलब मैं उस समय का पूछना चाह रही हूँ, जैसे आप जब चुनाव आपने लड़ा प्रधानी का, तो आपने क्या सोच के लड़ा था? क्योंकि चुनाव प्रधानी के चुनाव की भी तो कोई अपनी गरिमा होती है। हाँ। लोग सोचते हैं तभी तो प्रधानी चुनाव होते हैं। कुछ तो सोचा होगा। ऐसी उम्मीद नहीं थी, मतलब बन गए आप। आपको बुलाया, आपका फॉर्म भरा और आप बन गए। लोगों ने आपको चुन लिया और उस बीच आपने काम किया। 4-5 आपने काम किए। अभी
देश में माहौल थोड़ा सा, जैसे आपने बात की पहलगाम हमला जो हुआ, क्या सोचते हो पहलगाम हमले पे जो भी हुआ? ये हम क्या सोच सकते, कुछ भी ना, हमें तो यहाँ, हमारे यहाँ पे कोई बात नहीं है ऐसी कोई। नहीं, आपके यहाँ बात नहीं है। जब हम देश के अंदर रहते हैं, देश की कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, और जब हम रहते हैं वहाँ पे उसको पढ़ते हैं, तो मन में कुछ तो प्रतिक्रिया आती है कि यार ये क्यों हुआ हमारे देश के अंदर। ये तो गलत ही हो रहा है जो भी कुछ हो रहा है, जैसे कि कोई दंगे प्रसाद हो रहे हैं, ये तो हमारे हिसाब से गलत ही है। जो जैसे सही चलना चाहिए, बस ऐसे होना चाहिए। तो जैसे हमला हुआ वहाँ पे, देश में अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली, थोड़े से धार्मिक लोगों में मतभेद ना आई। क्या आपके गांव के अंदर, क्योंकि आपका गांव उत्तर प्रदेश के हापुड़ में खुराना गांव है और यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी इस गांव के अंदर ज़्यादा है, तो क्या थोड़ा सा मतभेद देखने में मिला? कुछ ऐसा कुछ दिखा आपको? कुछ नहीं, मतलब जो लोग जैसे रह रहे थे ऐसे ही भाई बंदी सब। अच्छा, भाई बंदी पहले की ही तरह, कोई ऐसे कोई परिवर्तन नहीं किसी भी तरह का, कोई बातचीत में नहीं, कोई नहीं बातचीत में, सब अच्छे से बोलते हैं, भाईचारा ही है जो भी कुछ है, अच्छी बात है। ये सब देखने के बाद थोड़ा सा ये नज़रिया देखने को मिलता है कि मैं जितना अब इस चीज़ को देख रही हूँ, मैंने काफ़ी सारे लोगों से बात की और लोग पता नहीं बोलने में कतरा रहे हैं या बोलना नहीं चाह रहे हैं। बिजली है, बिजली के द्वारा लाइट चल रही है, फ़ोन चल रहा है, टीवी चल रहा है, लोग जानकारी देख भी रहे हैं, दिन भर फ़ोन में जानकारी देखते हैं, पर उस चीज़ को बोलने से कतराते हैं कि हम उस चीज़ पे क्या सोचते हैं, हमारी क्या प्रतिक्रिया होती है। मैं बार बार एक चीज़ मैंने पहले भी कही थी, दोबारा कहूँगी कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसका नज़रिया बनाना चाहिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि नज़रिया गलत ही बनाना चाहिए, पर एक नज़रिया हमारा होना चाहिए कि देश के अंदर आखिर माहौल क्या बन रहा है, क्योंकि इससे ये पता लगता है कि सामाजिकता लोगों के अंदर कितनी बढ़ रही है। केवल एक टीवी पहुंच जाना, लाइट पहुंच जाना, पाठशाला पहुंच जाना, एक सरकार की योजना का समानता नहीं हो जाती है। वो समानता तब दिखती है कि वो विचारों में जब उभर के आती है तो वो विचार किस तरह से निकल रहे हैं, वो सार्थक तब बनते हैं। और यहाँ सार्थक मुझे बहुत डगमगाता हुआ सा ही दिख रहा है। गांव में चलते चलते अक्सर हरियाली दिखती है, नज़ारे दिखते हैं, लोग दिखते हैं, बोलते हुए जीते हुए लोग दिखते हैं। मेरी आंखें इस समय एक नज़ारा ये देख रही हैं जो हम लोग कई किलोमीटर दूर देखने के लिए ऐसी शांति भरी जगह देखते हैं। ये तालाब, ये गांव की पहचान होती है, गांव की यादें होती हैं, गांव की विरासत होती हैं। केवल एक विरासत नहीं होती है, गांवों की सुख सुविधा के साथ साथ यहाँ की परंपराएं जुड़ी होती हैं, और ये परंपराएं को जीवित रखने के लिए जो इस तरह की नेचुरल चीज़ें होती हैं ना, इन्हें ज़िंदा रखना होता है, ये बहुत ज़रूरी होती हैं। और ऐसा इसको संभाल के रखना शायद शहरों से ज़्यादा गांव के लोग इसे ज़्यादा जानते हैं। इसके अंदर मछली भी है, कहते हैं कि पानी थोड़ा सा गंदा हो जाता है तो मछली नहीं होती है, पर यहाँ मछलियाँ हैं क्योंकि साफ़ है। मिट्टी की वजह से पानी काला दिखेगा पर पानी साफ़ है, कहीं गंदगी नहीं दिखेगी। ये हरियाली की दिखेगी या बच्चों द्वारा ये डाल दी जाती है, ये थोड़ा सा गलत है। थोड़ा सा समझाना चाहिए कि प्लास्टिक यहाँ नहीं होना चाहिए, पर है, वो बच्चों की वजह से कह सकते हैं, पर पूरा बीचों बीच तालाब साफ़ है। लोग बोलने से कतरा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं तो सक्षम है लोगों को संयोजित करने में, विरासतों को संयोजित करने में। और इस ऐसी हरियाली देखने के लिए, ऐसी शांति देखने के लिए हम लोग बहुत दूर जाते हैं, पैसे खर्च करके जाते हैं, और यहाँ गांव के अंदर कुछ किलोमीटर दूर ही ऐसे नज़ारे होते हैं, और ऐसे नज़ारों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। कि हम इसी मिट्टी से पैदा हुए और इसी मिट्टी में हमें दफन होना है, और जितना हम अपने जो है माँ बाप से प्यार करते हैं उससे ज़्यादा कहीं इस वतन से प्यार करते हैं। तो हमारे तो खून में वफादारी है। हम तो मरने के बाद भी इस मिट्टी में जाएंगे, तो हमें पाकिस्तान से क्या मतलब। आज हमें तुलना करनी चाहिए अमेरिका से, रूस से, जापान से, चीन से, लेकिन आज हमारी तुलना हम तुलना करते हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान है क्या? कहाँ टिकता पाकिस्तान, बताइए हमारे उसमें। पाकिस्तान हमेशा से देखा जाए तो कायराना हरकत भारत के लिए वो दिखाता हुआ आया है, इसमें झूठ नहीं है। नहीं, हमने कब मना किया? देश के मुसलमानों ने कब मना किया? बताइए। किसी ने कहा कि पाकिस्तान ने अच्छा काम किया?
किसी ने कहा कि हाँ भाई पाकिस्तान के मुसलमानों ने अच्छा काम किया। मैंने सबसे पहले कहा था कि कुरान में लिखा है कि अगर एक बेगुनाह का भी कत्ल हुआ तो पूरी इंसानियत का कत्ल हुआ। तो हम तो खुद कहते। और रही बात ये कि भाई सेना को छूट दे दी गई, कुछ भी करो, तो मैं तो ये कहता हूँ लफड़ाई ख़त्म करो, एक बार जो दाग दो, पाकिस्तान पर हमला कर दो। पाकिस्तान है कितना, मुट्ठी भर लोग, कम से कम ये तो पता चलना चाहिए, दोषी को कम से कम उसकी सज़ा तो मिलनी चाहिए। भाई 27 लोग जो मरे हैं, 28 लोग जो मरे हैं, उनका क्या कसूर था? वो तो बेचारे टूरिस्ट थे, घूमने गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर सामने आता है। हमारे देश के लोगों को सरकार से सवाल जवाब करने चाहिए, ना कि इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल ढूंढना चाहिए। मेरा तो मानना यही है। और रहा सवाल ये, अगर सरकार से बात नहीं बनती तो कम से कम इस देश के लोगों से कहें कि अभी अपनी रक्षा आप खुद करो। नहीं, ऐसा नहीं है कि लोग अपनी रक्षा खुद करेंगे। जो रक्षा देश की करते हुए आए हैं वो रक्षा करेंगे, और वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं, चाहे वो देश की प्रशासन हो, चाहे वो देश की पुलिस व्यवस्था हो, चाहे वो देश की आर्मी हो। कोई अगर अटैक होता है या किसी तरह की कोई हमला होता है या कि आपत्तिजनक कोई भी चीज़ होती है, उसमें हमेशा से एक तरफा चीजें चली जाती है। मैं मानती हूँ इस चीज को, मैं इस चीज को मानती हूँ कि एक तरफा चीजें चली जाती है, पर ये जरूरी नहीं है कि इसमें किसी का हाथ हो। हो सकता है कि वो जो आतंकवाद है या जो आतंकवादी हैं उनकी ऐसी कठिन प्लानिंग हो, कठोर प्लानिंग हो, और ऐसी काफी जैसे रिपोर्ट एजेंसी क्या कर रही थी, जो रिपोर्ट्स हैं कहते हैं कि वो 3-3.5 महीने पहले से ही इस आतंकी हमले की प्लानिंग कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने इतना बड़ा, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ नहीं है, इस तरह से सिविलियंस को आके पहली बार इस तरह से देश के अंदर हुआ है कि इस तरह से निर्दोष लोगों को, निहत्थे लोगों को मार देना, और इस तरह से हाँ इधर कर लो, आप इधर कर लो चाचा, इधर कैमरे की तरफ बस। अच्छा, कैमरे पे लाओगे मुझे? नहीं आप बोलो, कोई एतराज नहीं है। अरे आप बोलो। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, सिविलियन जो घूमने वाले उन्हें मारे उन्होंने, कोई भी है ऊंचा। आपकी आर्मी क्या कर रही जो बॉर्डर पार कर गए? वो कहाँ थी? वो सवाल ये है। अगर आर्मी इतनी मजबूत है हिंदुस्तान की, तो वो कर क्या रही थी जो बॉर्डर पार कर जाए? वो ये जो मैं भैया उतार रहा हूँ मैं, सवाल इस बात का है। आज पाकिस्तानियों को दोष दे रहे हैं, गलत है ये बात। वो हिंदुस्तान में ही है, कहीं भी कोई भी है, चाहे मैं ही हूँ, बाहर का नहीं है कोई भी। और देखो, मतलब कि अगर जो आतंकवाद अगर पल रहा है या लोग अपनी नफरत दिखा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं किसी देश के कोने में वो लोग पल रहे हैं। आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल सीधी सी बात है भाई। नफरत बोओगे तो नफरत काटोगे, मोहब्बत बोओगे तो मोहब्बत काटोगे। सब दुनिया के अंदर सबसे बड़ी चीज़ है मोहब्बत। दुनिया की जितनी भी मजहब की किताबें हैं, चाहे इंजील है, तौरात है, ज़बूर है, या चारों वेद है और कलाम पाक है, सब की नींव मोहब्बत पर रुकी है। जब हम, मुझे नहीं पता आप मेरे सवाल को कैसे देखोगे, मैं आपको किसी उत्तेजित करने के लिए कि वैसे करने के लिए नहीं बोल रही। आप बोलो। जब हम इस बात को रखते हैं कि हमें जब मोहब्बत सिखाई जाती है या सही चीज़ें सिखाई जाती हैं, तो ये इंसानी नफरतें कहाँ से आ जाती हैं? ये पैदा करते हैं लोग। मोहब्बत तो इंसानियत से तो बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। जब मैं बता रहा हूँ, सबसे बड़ा मजहब इंसानियत है, इससे बड़ा मजहब कोई नहीं है। अगर कोई आतंकवाद को अगर देश में ही पाल रहा है, अगर वो पाकिस्तान से नहीं आया, तो फिर वो किस और वो जाता है? वो सबसे बड़ा दुश्मन है हिंदुस्तान का, क्या मैं हूँ। मुझे इस बात से जो इन लोगों को पाल रहा है, तो इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए कि हाँ, बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। लेकिन पहले गिरहमान अपना तो झाँक ले नेता। ये बीज तो है, नेता बोल रहे हैं। आम आदमी पब्लिक थोड़े ही बोल रही है, बीज नेता बोल रहे हैं। आप भी जानते हो इस बात को। ना बोलो जबान से, वो बात एक अलग है। किसी दबाव में आके आप लोग ना बोलो, वो बात एक अलग है। बात दबाव की है ही नहीं, बात ये दबाव की तो है, बात दबाव की नहीं है। ये सवाल ये है कि अगर आप जैसे कह रहे हैं कि अगर देश के अंदर है, गद्दार है, उनको अगर लोग पाल रहे हैं या फिर
कोई भी, हाँ कोई भी है, कोई भी है, मुल्क और का आपने उसको सबसे खुले बड़ा तौर पे गद्दार। कहा कि वो गद्दार है, बिल्कुल कोई भी अगर ऐसा काम कर रहा है तो गद्दार है वो, हम्म। उससे वफा की उम्मीद ही रखना। आपने जैसे समाचार देखे, आपने न्यूज में देखी थी ये वाली, कहाँ देखा था? टीवी पे देखा था, कहाँ देखी थी ये वाली? ये मैंने पहलगाम हमले की। मेरे पास मोबाइल ही नहीं रहता। अच्छा, मोबाइल समाचार देखे थे टीवी में? मैं बता रहा हूँ टीवी देखता ही नहीं। अच्छा, मैं टीवी नहीं देखते हो, बस आपको लोगों से पता लगा इस बार। तो जब पहली बार सुना तो कैसा दिल को लगा? हुआ भाई, घूमने वालों को मारने से क्या मिला? अगर मारना ही तो मैं आर्मी को मारते, उन पब्लिक से मारने से क्या मिला? निहत्ते लोगों पे। बात ये है, पब्लिक है वो, उसे मारने से क्या मिला? मारते तो आर्मी को मारते या किसी नेता को मारते। नहीं, मारना तो मारना होता है ना, चाहे वो आर्मी हो, नहीं, चाहे वो नेता हो। देखो सुनो, आर्मी को मारना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उन पे 147 थी तो उन पे भी है। नेता को यूं नहीं मार सकते कि उसके माँ भी साथ में रहते हैं। नेता को कैसे मार? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये सिक्योरिटी की बात ही नहीं कर रही हूँ या AK-47 की बात ही नहीं कर रही हूँ। नहीं, बात तो वही अगर आतंकवाद किसी भी को भी मार रहा है तो वो बहुत गलत है। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो। अगर आतंकवाद किसी को मार रहा है तो वो बहुत गलत कर रहा है। सुनो, आप मीडिया वाले हो, मैं जानता हूँ, और तुम बात को घुमाओ मत। नहीं, बात मैं घुमा नहीं रही हूँ। सीधी सी बात जैसे मैं उसकी निंदा ये भी कर रहे हैं। मैं बात निंदा की नहीं कर रही हूँ, मैं बात ये कर रही हूँ कि जैसे आप बोले, आपके शब्द क्या थे, मुझे जो शब्द सुनाई दिए मैं उस बात पे कह रही हूँ। आपने बोला कि आर्मी को मारते, नेता को मारते। आतंकवाद या कोई भी आम इंसान, सबसे बड़ा आतंकी नेता है आज के हिंदुस्तान के, इनसे बड़ा कोई नेता नहीं है। पर किसी को मार देने से सवाल या फिर कोई भी चीजें खत्म नहीं तो होती है, ये नफरत ही बढ़ती है। जैसे आपने शुरू में कहा, ये नफरत ही बढ़ती है। अगर आप किसी को मारोगे या आतंकवाद किसी को मारेगा तो वो नफरत ही पैदा करता है। हाँ, बोलिए। आपको ये तो मैं पहले जो कह चुका हूँ कि उन्होंने गलती की है, ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्हें। उसी के जवाब में मैंने ये कहा था, अगर मारना ही आ तो आर्मी को मारते या किसी नेता को मारते। ये तो मैं पहले जवाब दे चुका हूँ। आपने वो कहा, मैं फिर दोहरा रही हूँ कि किसी को मार के नहीं, सामना करते। बिल्कुल ये बोलना चाहिए ना आपको कि आप सामना करते। मारने में और किसी का सामना करने में थोड़ा सा फर्क होता है सर। लोगों को मारना है, चाहे वो कोई भी है, इससे बड़ा जुर्म ही नहीं मानता। हाँ बिल्कुल, अब आपने ये बात बिल्कुल सही कही। तो मैं पहले ही कह नहीं, जो पहले और बात की थी वो बातों में दोनों में फर्क था। तुम्हारे दिमाग में मेरे में जमीन और आसमान का फासला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब ये भी समझ ले, मैं कई मजहब पढ़ा हुआ हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, इस्लाम और सनातन में इतना भी फर्क नहीं है, इतना। आपका इल्म वहाँ तक है या नहीं मैं नहीं जानता। सनातन का मतलब है शांति वाला, बिल्कुल, और धर्म कहते हैं रास्ते को। बिल्कुल। इस्लाम का मतलब है सलामती वाला, और दीन कहें रास्ते को। बताओ किस चीज के ऊपर बंटवारा क्यों लड़ रहे हो? बिल्कुल, अब आपने मुद्दे की बात बिल्कुल सही कही। यहाँ आप डीएम की मीटिंग है, उसमें भी मैं गया था, वहाँ भी मैंने ये बात कही थी कि मेरी उम्र 72 साल है उस वक्त, 3 साल हो गए। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि लोग लड़ क्यों रहे। 72 साल की उम्र में जिंदगी में पहली बार देखा है मैंने सनातन और इस्लाम को एक जगह मौजूद। अब ये आम आदमी के समझने की बात नहीं है, दोनों तरफ से हो रहा है। सुनो तो, आम आदमी नहीं समझ पाएगा इस बात को। उसके बाद मैंने बताया कि मैं किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ। वहाँ ये बात कही, अगर मंदिर बनावा तो सनातन वाले जाएंगे और मस्जिद बनी तो इस्लाम वाले जाएंगे। हम दोनों भाई भाई हैं, भाई लड़ने का खतरा क्यों है? झगड़े को रोकना बहुत बड़ा काम है, झगड़े में ना जाना इतना बड़ा काम नहीं है। देश में जब भी इस तरह के हमले होते हैं, आतंकी हमले होते हैं, तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। तो कब कितनी बार मुसलमानों को वफादारी का, हिंदुस्तानी की वफादारी का ये सबूत देना होगा। वफादारी दिखा लें आज का मुसलमान, ये नेता नहीं मानेंगे। लिख के दे रहा हूँ मैं, अभी कुंभ के मेले में कितने मुसलमानों ने साथ दिया मालूम है आपको? गए कुंभ में है, कितना मुसलमानों ने साथ दिया? कोई पूछ रहा है? आज मुसलमान सफाई देता देता हार रहा है,
और फिर गद्दार है मुसलमान। क्यों? कोई सवाल करने वाला नहीं है। अरे थूक बंद कर दे, मोदी जी मेरे सामने आके बैठे और मेरे सामने बात करें, मैं बताऊं उन्हें कई बीची के साथ होते हैं। हम का लेना एक ना देना, मुसलमानों के सिर रख दे। अरे ये भी अल्लाह का शुक्र है कि मुसलमान है हिंदुस्तान में। अन्य इस सरकार का टारगेट सबसे पहले दलित होते, लिख के दे रहा हूँ मैं। ये मुसलमानों की वजह से बच रहे हैं दलित, पर इनकी खोपड़ी में नहीं आएगी बात, और आ रही। और कुछ पूछना? आपके गांव के अंदर मैंने पहले भी मतलब थोड़ा सा मैंने पूछ लिया, आपका गांव संपन्न है हर चीज़ से, मुझे दिखा जहाँ से मैंने घूमा। हाँ, बेहतरीन है आपका गांव। तो जिस तरह से 6 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में वक्फ के ऊपर फैसला आ सकता है या आगे के लिए बात टल सकती है? फैसला नहीं आएगा, ये मुझसे पूछिए, टलेगी बात। वक्फ को आप कैसे देखते हो? वक्फ वाले बेईमान है। वक्फ बोर्ड के जो मेंबर हैं वे बेईमान है। पेट भर लिया कम वक्तों ने। 70 करोड़ की जमीन अडानी को 3 करोड़ में बेच दी। तुम्हारे बाप का माल है ये। आज मुसलमान याद आ रहे हैं कम वक्तों तो को। कहीं ना कहीं जैसे शिकंजा कसने की बात कही जा रही है वक्फ बिल के ऊपर कि अब वक्फ बिल को अपनी ज़मीन रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, ऑनलाइन करवाना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं ये सही हो रहा है अब? नहीं, गलत है। जो मुसलमानों ने वक्फ की ज़मीन दी थी वो उस वक्त के जो राजा महाराजा नवाब उन्होंने इसलिए दी थी कि ये मुसलमानों को परेशानी ना हो। अगर वक्फ बोर्ड कम वक्त चाहता, यही लफ्ज़ मुझे पता है, मेरे रिकॉर्ड हो रहे हैं, डर नहीं रहा मैं। नहीं, आपको डरने की जरूरत क्यों? आप इस देश के नागरिक हैं, आपको डरना यही भी तो नहीं, गोली सब डरा देती है। जज जो बिकता है डर से या पैसे से बिकता है। फिर सुन लो, जज डर से या पैसे से बिकता है, अन्य जज नहीं बिका करते। आपने वक्फ के बारे में अपने जब माता पिता से कभी सुना होगा, वक्फ के बारे में आपने क्या सुना था कि वक्फ किस लिए काम होता है? अब जाने के वक्फ क्या चीज़ है, तो उससे पहले नहीं पता था। जैसे वक्फ के लिए कहा जाता है कि वक्फ मुसलमान अपनी 2/3 जो साल भर की कमाई होती है, 2/3 का हिस्सा अपने गरीब मुसलमान भाइयों के लिए, मदरसों के लिए ऐसा डोनेट करते हैं, उनके इस्तेमाल के लिए करते हैं। वो 2.5% है और उसे ज़कात बोलते हैं। हाँ, ज़कात बोलते हैं। नमाज के साथ ज़कात का भी जिक्र है। ये हकूकुल इबाद है, हकूकुल्लाह नहीं है। ज़कात अल्लाह का हक नहीं है, ये बंदों का हक है, गरीबों का। तो आपने जैसे शुरू में कहा था कि वक्फ बोर्ड के जो मेंबर हैं उन पे शिकंजा कसने के लिए तो सही हुआ है ये? सही हुआ, ये बढ़िया हुआ। लेकिन ये गलत हुआ। क्या? जिस चीज़ का मालिक एक बिरादरी है, एक कौम है, उसके मेंबर और क्यों है? इस चीज़ से क्यों नाराजगी है? अगर कोई दूसरा मेंबर अगर आ जाएगा तो इसमें क्या ही नाराजगी है? ये महिलाओं का अगर आ जाएंगी। ये जो मंदिर बना है इसका कोई मेंबर है मुसलमान? बात इसीलिए रुकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था। मैं आपसे पूछ रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था कि अगर आप हिंदू जो लोग हैं, क्या आप अपने आने वाली योजनाओं में या मंदिर के किसी संगठन में किसी गैर हिंदू को अगर लाना चाहोगे तो जिस पे प्रशासन ने कहा कि हम इस पे पड़ताल करेंगे, उसके बाद 5 मई को अपनी बात रखेंगे। इसी वजह से फैसला टला हुआ है। जो आखिरी टिप्पणी हुई थी, होगा भी नहीं, ये खींचा जाएगा आगे को, कमजोरी तलाश करी जाएगी। याद रखना मेरी बात। अच्छा, हम तो चलते, खुदा हाफिज, सब बखैर। तो वक्फ बिल जो है उस पे अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं, अलग अलग प्रतिक्रियाएं। वो देखने वाली बात रहेगी कि 5 मई को आखिर फैसला क्या आएगा। क्या चाचा की भविष्यवाणी सच साबित होगी कि वक्फ बिल का फैसला आगे की तरफ बढ़ाया जाएगा? और अब वापस आगे बढ़ते हैं। RNTV उत्तर प्रदेश की एक पहल थी कि गांवों में जाकर पहलगाम हमले के बाद या वक्फ बिल लागू होने के बाद क्या प्रतिक्रियाएं रही। इस गांव में घूमने के बाद मैं कोई देखा दाखी या फिर कुछ अच्छा बताने के लिए ये बात नहीं कहूँगी। इस गांव में घूमने के बाद, समझने के बाद मुझे ये दिखा कि यहाँ बहुत एकता है, बहुत नरमी है, लोगों में आक्रोश है, लोग बोलने से कतरा रहे हैं। इस बात से मैं झुठलाऊँगी कि लोग कतरा रहे हैं, पर अपनी आवाज़ को रखना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपको पता लगता है कि एक गांव के कोने में एक आम व्यक्ति क्या सोचता है। इससे ये बाहर निकल कर आता है। वक्फ बिल का फैसला 5 मई को आने वाला है और उस पर क्या
सरकार की नीति रहेगी, सुप्रीम कोर्ट अपना क्या फैसला रहेगा, वो देखने वाला रुख रहेगा। पहलगाम हमला जहां लोगों को, देश को, समूचे देश को एक किया। खुरानाबाद की अगर मैं बात करूं तो खुराना गांव घूमते घूमते यहाँ पर नौजवान कम दिखे। लोगों ने बताया कि लोग बाहर जाते हैं, बाहर जाकर काम करते हैं। लोगों का थोड़ा सा एक ये भी था कि अगर यहीं आसपास कुछ रोज़गार खुल जाए तो शायद हम अपने गांव से बाहर ना जाएं, और उस गांव पर बाहर ना जाएं तो उस पर एक मैं छोटी सी बात ये कहूँगी। नौकरी की तलाश में मैं शहर तो आ गया था, पर मेरा दिल अब भी वहीं मेरे गांव में था। यहाँ लोगों के बीच चलते हुए भी मैं अकेला था। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि हर आँख मुझे ही परख रही हो, क्योंकि गांव की आँख परखती नहीं, जानती हैं, पहचानती हैं, क्योंकि वो आँख अपनी होती हैं। शुक्रिया उन छोटे नन्हे बच्चों का जिन्होंने हमें अपना गांव दिखाया, और इन बच्चों को देख लगा भी ये सब अभी इन बातों से कितने बेखबर हैं। इनके लिए पूरी दुनिया किसी भी धर्म, किसी भी कानून से ऊपर है। हम उम्मीद करते हैं ये जो नई सोच के बच्चे हैं एक नए भारत का निर्माण करेंगे।